कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। आप देख लें, उनकी एक शादी हुई है अंबानी फैमिली की, उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकॉनमी इकट्ठी कर ली है। इधर आप ये कहें कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता है। अगर बनता है तो सिर्फ ईमान में बनता है, और वो भी शायद हम पीछे रह जाएं, क्योंकि उधर के जो मुसलमान बैठे हैं वो हमसे शायद ज़्यादा ईमान में स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो उधर इंडियंस के साथ फ़ाइट कर रहे हैं। ये ट्रेड कभी भी नहीं खुलेगी, क्योंकि अगर इन्होंने ट्रेड खोल दी, जो पाकिस्तानी लोगों के दिल में इंडिया को लेकर इन्होंने एक गंद डाला हुआ है कि जो इंडियंस लोग हैं वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, तो ये चीज़ अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर इनका वोट कैसे होगा? कश्मीर के नाम पर ये किस तरह बात करेंगे? किस तरह 5 साल बाद आके बोलेंगे कि हम इंडिया के साथ ये करेंगे, हम कश्मीर लेके रहेंगे? अगर फ्रेंडशिप हो जाती है, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? ये तमाम चीज़ें भूलनी पड़ेंगी, एक अच्छी सुलह हो जाएगी और वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, तो ये जितनी भी दूरियाँ ये ख़त्म हो जाएंगी, और इस दूरियों को ये ख़त्म करना नहीं चाहते। सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जानवरों के लिए, उधर मेडिसिन आती है तो वो आती है बिल्कुल वो एक्सपायर हो ही आती है। तो वो कोई हमारे कोई ऑनेस्ट आ भी जाए, कोई ईमानदार कोई ऑफिसर आ भी जाए, तो वो चाहता है कि वो यूज़ ना हो, लेकिन उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि भाईजान हमने इसको रिपोर्ट देनी है, इसको हमने इसके पूरा करना है अपने कागजात में, तो वो फिर मेडिसिन यूज़ हो रही है। अगर ये एनिमल पे हो रहा है तो मतलब ह्यूमन बीइंग का भी सेम ही हाल है। जी इसी तरह ये हमारा ना एक इन्होंने हमें वो आटा खिला दिया था जो कहा था कि समुंदर के अंदर गिरा दें। जी इस तरह क्योंकि इंडिया के साथ इसी वजह से सुपर पावर्स मिल रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो माहौल है ना, ये जो दौर है ये भारत का है, ठीक है, क्योंकि वो भारत में हर चीज़ वो मौजूद है जो बाकी कंट्री से लोग लेते थे इतने इतने पैसे लगा के। आज टेस्ला जैसी कंपनी भारत में इन्वेस्ट कर रही है, आज आईफोन भारत में आ गया, ठीक है, अमेरिका जैसी सुपर पावर भारत से डिफेंस मांग रही है। तो इंडिया में कश्मीर है वो आज़ाद कश्मीर से काफ़ी ज़्यादा खुशहाल है, ठीक है। हमने छोटे उधर टूर किया तो हम देख रहे थे कि जो जम्मू कश्मीर है वो तो एक अलग ही दुनिया, स्टेडियम बने हुए हैं, इतने इतने प्यारे स्कूल बने हुए हैं, ठीक है ना। वो बार बार कह रहे कि हमने वो लेना, वो लेके क्या करेंगे? ये कहते हैं जुल्म होता है वहाँ पर, ये भी तो बताते हैं ना। जुल्म हो रहा है। हमारा दिल करता है कि हम उधर चले जाएं, जाके उधर जाके ट्रीटमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर रिएक्शन का एक नया रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम। आज हम देखने वाले हैं नाइला पाकिस्तान रिएक्शन का वीडियो है, और वीडियो का टाइटल है इंडियन मेडिसिन एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान बैन। अच्छा जी, पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन। क्या हुआ है ना, अभी इंडिया का जो भी मेडिसिन है वो सब जो सप्लाई हो रहा था बाहर में, वो पाकिस्तान को बैन कर दिया गया है। उसी के हवाले से वीडियो है। साइला ने जाके पाकिस्तान पब्लिक से पूछ रही है, ऐसा हुआ है कि वो क्वेश्चन कर रहा है। देखते हैं पाकिस्तान का लोग उसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंपोर्ट ऑफ इंडियन मेडिसिन इन पाकिस्तान। 2019 में कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ अपना जो है ट्रेड हर तरह से बंद कर दिया और बॉर्डर भी बंद कर दिए, लेकिन जो मेडिसिन है आज भी पाकिस्तान में जो है इंडिया से मंगवाई जाती हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता तो फिर इंडिया की मेडिसिन पाकिस्तान में क्यों आ रही है और क्यों बिक रही है? और दूसरी अगर हम बात करें 2022 में सबसे बड़ी इंपोर्ट जो पाकिस्तान ने की इंडिया से वो $58.22 मिलियन की वैक्सीन थी, जिसमें एनिमल वैक्सीन भी थी और ह्यूमन भी। तो सर बात करते हैं ट्रेड के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर। जाने बचाने के लिए इंडियन मेडिसिन और कश्मीर के लिए हमें जंग करनी है। ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बैन का लफ्ज़ है ना, ये है ही फजूल। क्योंकि आप पाकिस्तान में देख लें या इवन ओवरऑल पूरी दुनिया में देख लें कि कोई चीज़ है ना वो आपको अवेलेबल है। ये ग्लोबल वर्ल्ड है पूरी दुनिया। अगर आप कहते हैं इंडिया से बैन बंद है, इंडिया से कौन सी मेडिसिन है जो पाकिस्तान में नहीं पहुंच रही? इसका नुकसान हमें ये हो रहा है कि चेन लॉन्ग हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया से हमें डायरेक्ट अगर मिलती तो हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत कम पड़ती, और उसकी वजह से ना इसका जो है हमें इसका रिटेल प्राइस वो हमें वो बहुत कम मिलती। अब हमें इशू क्या आ रहा है कि मेडिसिन की अवेलेबिलिटी पे नहीं आ रहा, हमें आ रहा है मेडिसिन की प्राइस पे आ रहा है। क्योंकि ये अगर इंडिया से डायरेक्ट नहीं आ रही तो दुबई के थ्रू या गल्फ़ के थ्रू या कहीं से भी आ रही है, पाकिस्तान में अवेलेबल हो रही है। इसका अल्टीमेट हमें नुकसान बस यही हो रहा है कि इससे मेडिसिन हमें महंगी मिल रही है, ये नहीं है कि मेडिसिन मिल नहीं रही है। वैक्सीन बनाने में इंडिया दुनिया का जिस बहुत बड़ा मुल्क है, आई थिंक सो नंबर 1 पे है, और पाकिस्तान 2022 में इंडिया से $58 मिलियन की जो है वैक्सीन इंपोर्ट किया है, जिसमें ह्यूमन भी हैं, जिसमें जो है एनिमल भी है। तो जब हमारा गुजारा ही नहीं है तो फिर दुश्मनी करके बॉर्डर क्यों बंद किए हुए हैं? और अगर इंडिया बैन कर देता है तो सर पाकिस्तान में तो जैसे लास्ट टाइम जब
प्रॉपर चीज़ें बैन होगी तो कितने लोग अस्पतालों के अंदर उनकी जो है डेथ हो रही थी, मेडिसिन नहीं थी, इवन पैनाडोल जैसी गोली जो है 1000 रुपए की भी नहीं मिल रही थी। देखिए ये सब है ना झूठ है। अगर आप कह रहे हैं कि पैनाडोल शॉर्ट हुई थी, पैनाडोल शॉर्ट नहीं हुई थी। ये हमारे पास जो माफिया बैठा है ना, ये गायब कर देता है, ये स्टोर कर लेते हैं। इनके पास कोल्ड स्टोरेज है, सब कुछ है, इनके पास गोदाम है। ये कोई चीज़ इधर शॉर्ट नहीं होती। ये बस है ना सिर्फ और सिर्फ प्राइस को हाइक देने के लिए, ब्लैक मार्केट बनाने के लिए इसको ये करते हैं। बाकी जो बात कर रहे हैं वैक्सीन की, नो डाउट इंडिया हमसे बहुत आगे है। सबसे पहली बात तो ये हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। आप देख लें, उनकी एक शादी हुई है अंबानी फैमिली की, उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकोनॉमी इकट्ठी कर ली है। इधर आप ये कहें कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता है। अगर बनता है तो सिर्फ ईमान में बनता है, और वो भी शायद हम पीछे रह जाएं, क्योंकि उधर के जो मुसलमान बैठे हैं वो हमसे शायद ज़्यादा ईमान में स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो उधर इंडियंस के साथ फाइट कर रहे हैं। सर जब अंबानी की बेटे की देखो जो भी बात हुआ, लेकिन नफरत आ ही जाता है। जो भी करो नफरत आ ही जाता है। ईमान क्या ईमान है भाई तुम्हारे पास? इतना ईमान था तो 1971 में 93,000 93,000 सरेंडर क्यों किए भाई? तो इसका मतलब वो तो कलमा वाले नहीं थे। वो तुम्हारा जो आर्मी है वो कलमा वाला नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना, उनको ईमान नहीं है। क्या ईमान लगा रखे हो यार। वेडिंग सेरेमनी थी तो लोग हमें कह रहे थे आपकी जो जीडीपी है वो नीता अंबानी के गले में हार जितनी है। तो इसमें कोई शक है आपको? उनका एक हार और हमारा 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम का मुल्क। इसमें कोई शक है आपको? ये पहले ये बताएं। इसमें अच्छा मेरा आपसे एक काउंटर क्वेश्चन है, इसमें कसूर किसका है? सिर्फ ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इनका कसूर? हमारा बराबर का है जी। तो फिर आप किस चीज़ के लिए तो नहीं उस तरह से एफर्ट्स कर रहे हैं ना। जो अच्छा होता है, जो अच्छा दिमाग होता है वो बाहर चला जाता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। देखिए ना, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिले हैं तो कौन जाएगा बाहर? हाँ, ये भी बात कौन है अपनी फैमिली छोड़ के बाहर जाना चाहता है? परदेश कोई भी नहीं काटना चाहता। फिर यही ना। तो अब बात कर रहे हैं अब वैक्सीन की। वैक्सीन अब पहले एक फ्रांस का इशू चला था कि फ्रांस वो जो हुआ था, अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने बेहुरमती की थी हमारे प्यारे नबी की। तो अगर हम फ्रांस से, जैसे इमरान खान ने कहा था कि अगर हम बैन लगा देते, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उनसे बिल्कुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देते, तो अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेटनरी का स्टूडेंट हूँ, मुझे वेटनरी की फील्ड का पता है कि काफ़ी जो लार्ज एनिमल्स की वैक्सीन्स हैं वो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रोडक्शन जो फ्रांस में हो रही है, पूरी दुनिया में कहीं और नहीं हो रही। अगर उनके साथ हम बैन लगा देते, हमारे एनिमल्स भी मरते। डेफिनेटली। तो अभी अगर हम कैंसर की बात करें, अभी टाटा ने कैंसर की ऐसी वैक्सीन बना रही है जिसकी प्राइस सिर्फ 100 रुपये बस। और हमारे यहाँ आपको पता है शौकत खानम कहते हैं कि एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे कैंसर का इलाज होता है, लेकिन वो भी बहुत महंगा होता है। लोग अपने घर बेच देते हैं, जायदादें बेच देते हैं अपने एक पेशेंट को बचाने के लिए। तो जब हमारे से 10 किलोमीटर दूर एक ऐसा कंट्री मौजूद है जो कि मेडिकल में बहुत अच्छा है, जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत सस्ते हैं, तो अवाम को उनसे कनेक्ट करने के बजाय हम बहुत डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इसमें अवाम तो इन्वॉल्व है ही नहीं। हाँ। ये ना उनकी अवाम ये चाहती है, ना पाकिस्तान की अवाम ये चाहती है। ये सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं ना ऊपर का खेल है, ये सिर्फ वो है और कुछ भी नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि अगर मेडिकली पाकिस्तान और इंडिया आपस में कहीं ना कहीं लिंक कर जाते हैं तो हमारी सेहत के ऊपर और ये जो मेडिसिन हैं इनके प्राइस के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये अकील भाई मुझसे एग्री करेंगे कि अगर हम ये एक गेट का डिफरेंस है ना हमारे दरमियान, ये गेट खुल जाएँ। ये नहीं कि हम कह रहे कि हम इंडिया के साथ यानी कि बिल्कुल मिलजुल जाएं, वो हमारे कायद का नज़रिया गलत होगा। हम उनके साथ मिलजुल नहीं सकते। लेकिन ये है जो ट्रेड होती है ना, ट्रेड इज़ समथिंग एल्स। ट्रेड हमें करनी चाहिए, ट्रेड हम दुश्मन के साथ। भाई हमको चाहिए ही नहीं। वो जो गेट है ना वो गेट बंद रहना चाहिए, हमको गेट खुलना ही नहीं है। नफरत देख रहे हो ना? हम मिलजुल के, अरे भाई हम चाहते नहीं तुम्हारे साथ रहने के लिए, तो नहीं रह सकते, इसीलिए तो अलग हो गए ना। फिर आज तुमको हम इंडिया से क्या चाहिए? क्यों भीख मांगते हो? इंडिया भाई हमको दे दो, मेडिसिन दे दो, मतलब हमारे साथ ट्रेड कर लो, क्यों बोलते हो? हमको चाहिए ही नहीं। जा हिला दो।
भी करते हैं ट्रेड, हम दोस्त के साथ भी करते हैं। ट्रेड का फ़ायदा अल्टीमेटली इंडिया का तो होगा ही होगा, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा हमें पाकिस्तान को होगा, क्योंकि इंडिया को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए हमारी इकॉनमी जस्ट लाइक ऐसे कह लें आटे में नमक के बराबर है। तो इसका अल्टीमेट जो फ़ायदा होगा वो हमें होगा। इसके लिए हमारे पॉलिटिशियंस को, इंडिया के पॉलिटिशियंस को मिल के सोच के बैठ के अपनी आवाम का सोचना चाहिए। ख़ास तौर पे मैं कहूँगा हमारे पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए कि हमने अपनी आवाम को रिलीफ देना है तो किस तरह देना। हमने लगाया, उन्होंने नहीं लगाया। जिसने भी लगाया है पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए, तो आवाम को रिलीफ देना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक हो गया। बहुत अच्छी बात की कि रिलीफ मिलना चाहिए, और ट्रेड दुश्मनी से बहुत दूर की चीज़ है और उसका दुश्मनी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। यहाँ पर बताया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर रहा और पाकिस्तान कोशिश में है। अगर इंडिया ट्रेड नहीं कर रहा तो मेरा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियन मेडिसिन पाकिस्तानियों के लिए मंगवा रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट फिर वो क्यों भेज रही है अगर वो चाहती नहीं है कि ट्रेड ना हो? मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि यार वो यहाँ पर अपनी मेडिसिन को भेज रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी मेडिसिन ख़रीदने में थोड़ी सी आसानी पैदा हो रही है। अगर वो ना बेचता फिर कम और ज़्यादा की तो बात ही नहीं आनी थी। जब अगर उनकी तरफ से बंद हुआ होता कि हमने पाकिस्तान को कोई किसी किस्म की मेडिसिन नहीं भेजनी है, उन्होंने अपनी तरफ से बंद किया होता, तो फिर तो यहाँ पे एक मेडिसिन भी ना आती। क्योंकि अगर उनकी तरफ से ऑर्डर होते, हम हर चीज़ में एक अकड़ दिखाते हैं, एक ईगो दिखाते हैं कि नहीं यार हमने कोई तजारत नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं कमरा। तिजारत नहीं भी करनी और फिर भी वैक्सीन और जस्ट मेडिसिन नहीं आ रही। इवन के जो ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा महंगे तरीन होते हैं, जो गरीब लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकती। इवन के हमारे खुद के डॉक्टर्स बताते हैं कि आप लोग ये इंडिया में जाके कर लो, क्योंकि वहाँ पर जाने से ये होगा कि वहाँ पर टिकट नहीं जहाज़ की खरीदी जाती, इंसान वोगा बॉर्डर के ज़रिए वहाँ पर वीज़ा दिखाता और चला जाता, और ट्रेन में चला जाता, किसी भी तरह से चला जाता है, मतलब कि कम बजट में उनका वो काम वहाँ पर हो जाता है। और मैंने ये भी सुना हुआ है कि यार वहाँ पर जो इलाज के लिए जाते हैं पाकिस्तान से लोग, वो इतना अच्छा वहाँ के डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो फिर वहाँ की वाह करते हैं कि यार वहाँ पे हम गए थे। ये दोस्तों सोशल मीडिया पे कितनी कहानियां वायरल हुई है कि इंडियन डॉक्टर्स ने पाकिस्तानी गरीब लोगों की मदद अपने पर्सनल जेब से की है। अभी कुछ मंथ पहले एक बच्ची की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जो बिल्कुल मतलब कि गर्दन नहीं टिक रही थी। यहाँ पे उन्होंने बहुत इलाज किया, गरीब घर से वो बिलोंग करते थे, लेकिन जब वो इंडिया गए उस बच्ची का ट्रीटमेंट भी फ्री हुआ। और डॉक्टर और वो डॉक्टर ऑनलाइन मतलब कि वीडियो कॉल के जरिए उसको देखते थे, उनको बताते थे, तो इतना अच्छा वो लोगों को ट्रीट करते हैं। और हमारे यहाँ चले जाओ, पहले तो लाइन में लग रहे हो, जब अंदर चले जाओ तो इतना रूड बिहेव करते हैं डॉक्टर्स के, इंसान को खुद से होता है। छोड़ो, हमारे तो दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन ही नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जी आप पर्ची बनवाएं, ऊपर डॉक्टर मेडिसिन लिख देंगे, कहाँ से मिलेगी? जाएं जी ये स्टोर से, और हज़ारों रुपए की दवाइयाँ। क्या फ़ायदा सरकारी हॉस्पिटल का? मैंने खुद देखा है। हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर में एक बहुत बड़ा कमरा होता है जिसमें मेडिसिन रखी जाती है। वहाँ पे हर तरह की मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं, लेकिन जो वहाँ के बड़े लोग होते हैं ना, जो उन चेयर्स पे बैठे होते हैं, जिनके परमिशन के बगैर मेडिसिन लोगों को नहीं मिलती, वो उस मेडिसिन को हाथ नहीं लगाने देते, और उस मेडिसिन से भी करप्शन होती है, और वो मेडिसिन आगे दुकानों तक जाती है और वो लोगों को पैसों में दी जाती है। जिनकी सिफारिश होती है उनको उसी कमरे से मेडिसिन मिल जाती है। तो हर जगह ऊंच नीच को ख़त्म करना चाहिए। और जिस तरह से इंडिया में हर तरह का कानून है, ठीक है, वो गरीबों को भी देखते हैं, वो अमीरों को भी देखते हैं, तो उस तरह से होना चाहिए। अगर हम कैंसर की बात कर ले, कैंसर से तो यहाँ पे लोगों की सिर्फ डेथ होती है और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कैंसर का इलाज इतना ज़्यादा महंगा हो गया, गरीब इंसान बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हम अपने हमसायों की बात कर ले, वहाँ पर अभी टाटा ने 100 रुपये की वो वैक्सीन, हाँ वैक्सीन 100 रुपये की यार वहाँ पे जात की है। कैंसर का इलाज करते वक्त लोग अपनी जायदादें बेच देते हैं, घर गिरवी रख देते हैं। हमारे अपने चाचू की डेथ हो गई यही कैंसर की वजह से। शौकत खादम चले जाओ, वहाँ पे वो कहते हैं हम 80 साल से ऊपर किसी को लेते नहीं है। मतलब कि हॉस्पिटल में भी एज रख दिया कि 80 साल से नीचे होगा तो होगा, 80 साल से ऊपर होगा तो बेशक वो जहाँ पे मर्जी मर जाए। तो ये चीज़ है कि यार कम से कम इंसान की ज़िंदगी बहुत अहम होती है, ठीक है, और इसको डॉक्टर ही बचा सकते, आम बंदा नहीं बचा सकता। और यहाँ पर तो ऐसी ऐसी बीमारियाँ पैदा हुई हैं कि उनका तो यहाँ के डॉक्टर्स को भी नहीं पता, क्योंकि हमारी बुक्स में कुछ आगे न्यू मेंशन ही नहीं किया गया। डॉक्टर्स बेचारे क्या करें। अभी भी मुझे याद है, मैंने 9th क्लास में हमारी एक उसे वो प्रैक्टिकल था, उसमें एक मेंढक का एक्सपेरिमेंट
किया जाता था, कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिए हमारे साथ, हमारी बुक में आज भी उस मेंढक का एक्सपेरिमेंट करना है। हालांकि मेडिकल फील्ड बहुत कहाँ आगे जा चले चुकी गई है। है, कितना आगे अच्छा चले नायला, गई है। ये बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर ट्रेड ओपन होती है, मेडिसिन तो हम ले रहे हैं, हाँ। ठीक है, आवाम को बस कुछ को पता है, कुछ को नहीं कुछ को पता, नहीं पता, ऐसे बाकी है। आवाम को यही लॉलीपॉप दिया हुआ है कश्मीर की क्योंकि वजह से हमारी हमने आवाम में मेडिसिन शऊर नहीं है ना, educated नहीं नहीं है। आवाम को ये बताया कि कश्मीर की वजह से हम तिजारत नहीं करें, जबकि मेडिसिन का तो हाँ, आ जब रही है। ऑप्शन नहीं है तो वो तो आ रही है। तो अगर ये बैरियर ख़त्म हो जाते, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स कोशिश करें कि यार कम से कम, ये तो सवाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी कहा गया था कि ट्रेड कब ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हमने बंद किया है। आपको क्या लगता है कोई हुकूमत इस पोजीशन में है? सिंपल सा मैं यहाँ पे ये आंस देना चाहूँगी, ये ट्रेड कभी भी नहीं खुलेगी, क्योंकि अगर इन्होंने ट्रेड खोल दी, जो पाकिस्तानी लोगों के दिल में इंडिया को लेकर इन्होंने एक गंद डाला हुआ है कि जो इंडियंस लोग हैं वो पाकिस्तानी को पसंद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, तो ये चीज़ अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर इनका वोट कैसे होगा? कश्मीर के नाम पर ये किस तरह बात करेंगे? किस तरह 5 साल बाद आके बोलेंगे कि हम इंडिया के साथ ये करेंगे, हम कश्मीर लेके रहेंगे? अगर फ्रेंडशिप हो जाती है, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? ये तमाम चीज़ें भूलनी पड़ेंगी, एक अच्छी सुलह हो जाएगी और वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, तो ये जितनी भी दूरियाँ ये ख़त्म हो जाएंगी। और इस दूरियों को ये ख़त्म करना नहीं चाहते। मैं छोटी थी, मैं छोटी से बड़ी होगी, आज भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो आज से 1947 के दौर में थी, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई जनरेट की हुई है, ये जनरेट की गई हैं, ठीक है। हाँ, अगर कोई अच्छा लीडर आता है जिसकी सोच हम जैसी होगी, जो दुनिया के साथ चलना चाहता है, जो अपनी ज़ाती दुश्मनी को एक साइड पे रख के ट्रेड करना चाहता है, जिसे पता हो कि हम अपनी आवाम को किस तरह से आगे लेके जाएंगे, अगर अच्छी कंट्रीज़ के साथ हाथ मिलाएंगे तो हमारी कंट्री भी उसी लेवल पर जाएगी। क्योंकि इंडिया के साथ इसी वजह से सुपर पावर्स मिल रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो माहौल है ना, ये जो दौर है, ये भारत का है, ठीक है। क्योंकि वो भारत में हर चीज़ वो मौजूद है जो बाकी कंट्री से लोग लेते थे इतने इतने पैसे लगा के। आज टेस्ला जैसी कंपनी भारत में इन्वेस्ट कर रही है, आज आईफोन भारत में आ गया, ठीक है। अमेरिका जैसी सुपर पावर भारत से डिफेंस मांग रही है, तो और क्या मतलब कि भारत और लोगों को वो हर चीज़ डिफेंस provide एक्सपोर्ट करके, हाँ एक्सपोर्ट। देखिए दोस्तों, ये चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगी, किसी भी मुल्क के सुपर पावर होने का अंदाज़ा उसके डिफेंस एक्सपोर्ट से है, और भारत जो है अब डिफेंस एक्सपोर्ट में भी रिकॉर्ड बना रहा है। उंगलियों पे नजात नहीं साइला जी, किसी देश का सुपर पावर होने का उसका डिफेंस एक्सपोर्ट से नहीं होता है, बहुत चीज होता है। देखो, डिफेंस हम अभी भी इतना भी हम डिफेंस में इतना आगे नहीं है, फिर भी उसके ऊपर काम चल रहा है, कंटिन्यूअसली काम चल रहा है सॉरी, कंटिन्यूअसली काम चल रहा है। लेकिन ये बोल देना कि किसी देश का सुपर पावर होने का जो भी है वो डिफेंस के हिसाब से नहीं, वो नहीं होता। जिस वो किसी अपने बिहेवियर से लिखा जाता है। जो सुपर पावर होता है ना, अपने बिहेवियर से होता है, अपना जो भी मैं बोल नहीं पा रहा उसी की तरह। लेकिन ये नहीं, ये बोलना कि डिफेंस से होता है, ये नहीं, ये सही नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। चाइना के तो मैं ये कहूँगी कि दुश्मनी किसी भी चीज़ का हल नहीं होता, दोस्ती में और साथ साथ सियासत में फ़ायदा होता है। सियासी तौर पे पाकिस्तान को जो है इंडिया से रिलेशनशिप बनाने चाहिए। मैं नहीं कह रही कोई ब्लड रिलेशन बना लो, मैं नहीं कह रही कोई रिश्तेदारी बना लो। देखो चाइना तो कहते हैं ना, चाइना भाई भाई या पाकिस्तान का, हमालियाँ सूची शहर से मीठी, जो इन्होंने एक कहावत लोगों को रटाई हुई है। देखो चाइना के साथ इंडिया के कितने मतलब कि लड़ाई भी होती है, वो उनके बॉर्डर्स पे जाके टैग भी करता है, लेकिन वो इतना सियाना, वो तजारत नहीं बंद करता। और कंपनीज इंडिया में ओपन करने, देखो अभी वहाँ के लीडर गए हुए थे भारत में, ठीक है, और वो कह रहे थे मोदी जी को कि हम मजीद आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना, क्योंकि उन्हें पता अगर हमने इंडिया के साथ किसी भी किस्म की ट्रेड बंद की तो पाकिस्तान से बुरा हाल हमारा, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से, तो इस वजह से वो देखो इनको उन्हीं से सीख लेना चाहिए। सर आप थोड़ा आगे आ जाए, आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान तो इंडिया से दुश्मनी की बात तो करता है, जंग की बात भी करते हैं, लेकिन इंसानों को बचाने के लिए दवाइयाँ जो है इंडिया से आ रही हैं। बस ये एक ना उन्होंने खेल बनाया हुआ है कि अवाम को पागल किया हुआ है कि ना हम ये ब्लैक कर रहे हैं, ब्लैक कुछ भी नहीं होता, सारी ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। सब कुछ मेडिसिन मंगवा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में वैक्सीन बन रही हैं। आई एम वेटनेरियन एनिमल डॉक्टर, और सारी वैक्सीन ही इंडिया से आ रही हैं, और ये बस ना ब्लैक के नाम से अवाम से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। जो 100 रुपये की वैक्सीन है वो 500 की ले रहे हैं, ठीक है ना। इसका नुकसान अवाम को है, पॉलिटिकल लीडर को इसका नुकसान है ही नहीं।
हेल्थ की सूरत हाल पे बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त हेल्थ इश्यूज़ किस कदर जो है सीरियस हो चुके हैं, और अगर हम अपने हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर डॉक्टरों एक कागज़ की पर्ची के अलावा मरीज़ को कुछ भी सहूलत मैसर नहीं है। जी आप तो ये सही कह रहे हैं, ये हर जगह इसी तरह साहब है। एनिमल हॉस्पिटल में भी यही साहब है कि जाएं तो कहते हैं मेडिसिन ख़त्म हो गई है, मेडिसिन उधर पड़ी होती है, ठीक है, अमला से इतना काम नहीं कर रहा, तो हर जगह करप्शन हो रही है। हमें इस पर कुछ सोचना चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए, और जो लीडर हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए, और इस जो ये बैन लगा हुआ है इसको हटाना चाहिए ताकि आवाम को इसका फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग के हट दर में इस हद तक है कि इधर हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जानवरों के लिए, उधर मेडिसिन आती है तो वो आती है बिल्कुल वो एक्सपायर हो ही आती है। तो वो कोई हमारे कोई ऑनेस्ट आ भी जाए, कोई ईमानदार कोई ऑफिसर आ भी जाए तो वो चाहता है कि वो यूज़ ना हो, लेकिन उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि भाईजान हमने इसको रिपोर्ट देनी है, इसको हमने इसके पूरा करना है अपने कागजात में, तो वो फिर मेडिसिन यूज़ हो रही है इधर। अगर ये एनिमल पे हो रहा है तो मतलब ह्यूमन बीइंग का भी सेम ही हाल है। जी इसी तरह ये हमारा ना एक इन्होंने हमें वो आटा खिला दिया था जो कहा था कि समुंदर के अंदर गिरा दें। जी इस तरह ये आपने भाई ने जो बात की है एक्सपायर, ये हमारे एक टीचर जी थे जो हमें फार्मास्यूटिकल उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ाया, वो बता रहे थे कि मैं वीओ था, वेटरनरी ऑफिसर, तो इसी तरह ना सारी ना मेडिसिन एक्सपायर होके आ गई, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपने ये लिखनी है कि ये मेडिसिन एक्सपायर डेट नहीं है, इसको सारा लिखो, अगर ये आपने नहीं किया तो हम आपको हटा देंगे ओहदे से। फिर उन्होंने मजबूरन ये लिखी सारा, और फिर उन्होंने उसके पैसे लिए, और फिर वही एक्सपायर जो एनिमल को लगी थी, तो ये एनिमल पर भी जुल्म है, ठीक है। वो तो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकते हैं, जी लेकिन हमने अपने करप्शन में उनको भी उनको भी लपेट लिया सिर्फ ये अपने पेट के लिए। तो सर अब दुनिया इस वक्त इंडियन मार्केट को अप्रोच कर रही है, सस्ती है, स्टेबल है, क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, लेकिन हम उस मार्केट से टोटली आउट हो चुके हैं, और हम बार बार जो है जंग की तरफ, कश्मीर की तरफ जाते हैं, जबकि 25 से 22 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल इस वक्त जो है दाव पे लगा हुआ है। ये जो छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक मुल्क जिससे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा, और जैसे उन्होंने कहा कि बैन कुछ भी नहीं, अभी भी इंडिया की बहुत सी चीज़ें आ रही हैं और आएंगी, कभी बंद नहीं होंगी। तो अवाम, आपको क्या लगता है कितनी संजीदा है कि अब ये ट्रेड हो जाए? बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त कितनी स्ट्रगल कर रही है कि अब दोनों को बैठना चाहिए आपस में? जी आप ये सही कह रहे हैं कि ये सिर्फ कश्मीर के नाम के ना बस कह रहे हैं कि हमें वो चाहिए, हालांकि देखा जाए कि जो इंडिया में कश्मीर है वो आज़ाद कश्मीर से काफ़ी ज़्यादा खुशहाल है, ठीक है। हमने छोटी उधर टूर किया तो हम देख रहे थे कि जो जम्मू कश्मीर है वो तो एक अलग ही दुनिया, स्टेडियम बने हुए हैं, इतने इतने प्यारे स्कूल बने हुए हैं, ठीक है ना। वो बार बार कह रहे हैं कि हमने वो लेना, वो लेके क्या करेंगे? ये कहते हैं जुल्म होता है वहाँ पर, ये भी तो बताते हैं ना। जुल्म हो रहा है, हमारा दिल करता है कि हम उधर चले जाएं, जाके उधर जाके ट्रीटमेंट करें, ठीक है ना। ये ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया से पूछ लें, वो भी हमें यही कहेंगे कि हम भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम तो खुद नहीं बनना क्या चाहते। इतना प्रेशर क्यों है? ये तो अब उनसे पूछे ना, आप कश्मीरियों से, आप हमसे तो हमें तो हर वजीर आजम बताता है कश्मीर के लिए जहाद करो जी, वहाँ पे मोदी सरकार बड़ा जुल्म कर रही है, कश्मीरी रो रहे हैं, हमारे पागल हो गए हैं कि भाई पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाना है। मैं आपको बताता हूँ, कश्मीर है ना जस्ट एक फैक्ट्री है असला बेचने के लिए। ये ऐसे नाम पे बेच, अब हम खुली बातें करेंगे तो ऑन कैमरा है तो वीगो का हमें भी खतरा रहता है तो आप भी बेहतर जानती हैं, हम भी बेहतर जानते हैं कि ये बस एक फैक्ट्री चल रही है असला बेचने के लिए, उधर से भी इधर से भी, तो डेफिनेटली उनको फिर कोई ना कोई चाहिए भी तो सही बहाना। मतलब वेस्ट का बिजनेस असला बेचना ही है ना, तो वो नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान के बीच दोस्ती हो, असला इंडिया को भी बेच रहे हैं और पाकिस्तान, उनका कारोबार तो चल रहा है। जी आप सही कह रहे हैं, उनका तो बस कारोबार चल रहा है, लेकिन वो नहीं चाहते कि एक आम बंदे का फ़ायदा हो इसमें। तो ये तो हम दोनों कंट्रीज को सोचना चाहिए कि कोई तीसरा फ़ायदा उठा रहा है। ये तो हर किसी को सोचना चाहिए, सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि हम दो कंट्रीज़ को सोचना चाहिए, यूएन को सोचना चाहिए कि अगर ये मसला कश्मीर को आज का मसला नहीं है, ये पता नहीं कब का मसला है। अगर देखें ना, यूके के बॉर्डर्स ओपन हो सकते हैं एक दूसरे के लिए, हमारा क्यों नहीं हो सकता? हमारे तो कल्चर्स भी उनसे काफ़ी हद तक उनसे ज़्यादा आपस में मैच करते हैं। ज़ुबान सेम है, कल्चर सेम है, खाना पीना सेम है हमारे तो कल्चर्स उनसे काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। यूके के तो फिर भी कल्चर्स में डिफरेंस है, ज़ुबान में डिफरेंस है, फिर भी उनके बॉर्डर्स ओपन हैं आपस में, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? सर हमारे अब्बा अदाद एक जगह पे बैठे हैं,
डेफिनेटली बैठे हैं। ठीक है, कायद आज़म का नज़र बिल्कुल सर आंखों पे है कि हाँ बिल्कुल हो रहा है जुल्म। हम ये नहीं कह रहे इंडिया में अभी सियासी इख्तलाफात जरूर इंडिया से रखें, लेकिन दोस्तों वीडियो यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। ये जो भाई का बात को मैं थोड़ा लास्ट वाला बात को जो मैं बोलना चाहता हूँ, यूके में बॉर्डर सबका खुल सकता है तो हमारा क्यों नहीं खुल सकता है? ठीक है, ये बात था। देखो यूके में जो भी है ना, वो कोई भी अलग रिलीजन का नहीं है, एक रिलीजन का है। जब तुम्हारा पाकिस्तान बना था किस हिसाब से बना था? रिलीजन के बेस पे बना था ना, जाहिर सी बात है। टू नेशन थ्योरी क्या था कि तुम लोग हिंदू हो हम मुस्लिम है, हम आपके साथ रह नहीं सकते हैं, अलग हो गए। तो फिर आज ये बात क्यों? अच्छा, कश्मीर के बात आया। देखो अभी तुम्हारा जो पीओके, तुम जिसको सो कॉल्ड आजाद कश्मीर बोलते हो, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, उस वही पीओके के लोग अभी अभी बॉर्डर खोल देंगे ना, तुरंत बोलेंगे कि हम इंडिया के साथ रहने। कोई भी, बहुत सारा वीडियो है, बहुत वीडियो है, दंगा हो रहा है वहां पे, स्ट्राइक हो रहा है कि हमारे ऊपर इतना जुल्म मत करो। और देखो मैं पाकिस्तान में हर मैं जितना वीडियो देखता हूँ, कोई भी सच्चाई बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी कुछ सच्चाई बोल देगा तो अगले दिन वो रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक नहीं। अभी वही बात तो किया ना कि कैमरे के सामने ये सब बता देंगे तो क्या हो जाएगा, सबको पता है। मतलब इतना, और तुम इसको क्या बोलते हो, आज़ादी बोलते हो? मेरे को तो नहीं लगता। जिसको बातें करने का आज़ादी नहीं है वो फ्रीडम है, आज़ादी है? क्या आज़ादी है तुमको? अरे भाई हमारे इंडिया के मुसलमान देखो, छाती ठोक के जिसको जब मन करता है प्राइम मिनिस्टर को गाली देता है। ये हमारा डेमोक्रेसी है भाई, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको बोलने का हक है इधर सबको, इसीलिए बोल रहे हैं। जो सही बोलो गलत बोलो जो भी बोलो, और अपना अपना राय होता है, अपना अपना नजरिया होता है, बोलते हैं। इससे कोई ऐसा डरता नहीं कि नहीं भाई अरे कुछ बोल दूंगा तो अगले दिन रहूंगा कि नहीं रहूंगा। ये है पाकिस्तान का हाल। भाई तुम ऐसे मजहब में डूबते रहो, दुनिया को छोड़ दो, ठीक है, ऐसे नीचे चलते रहो। हम दुनिया के साथ चलते चलते बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और आगे भी बढ़ जाएंगे कुछ दिनों बाद, और आगे भी बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा था, अच्छा लगा वीडियो देख के, क्योंकि सबका पॉजिटिव पॉजिटिव बात था, पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन क्या क्या करें, पाकिस्तान तो है ही, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, जो नफरत वो आ जाता है। फिलहाल भी ओवरऑली वीडियो बहुत अच्छा था। नाइला पाकिस्तान रिएक्शन साइला जी, उनका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, मस्त अच्छे से टॉपिक के लेके आते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनका क्वेश्चन भी और बहुत अच्छा रहता है, उनका बातें भी बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप देख वीडियो को जरूर देखिएगा। और प्लीज 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 मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपके साथ मिलना अगर एक नया रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।